शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता आजम खां की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। आजम खां को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर आजम खां के पास वापस भेजे गए हैं। विधायकी खत्म होने पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। सपा नेता आजम खां की सुरक्षा बहाल कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रामपुर से, जहां पर आजम खां जब से जेल से रिहा हुए हैं, तमाम यहां पर बैठकों का दौर भी चल रहा था और ऐसे में आजम खां को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। देखिए, जब वो जेल में गए थे तो यहाँ पर उनकी विधायकी भी खत्म हो गई थी। उसके बाद जो गार्ड हैं, गनर है, और उनके पास जितने भी जो सुरक्षा थी वो वापस ले ली गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी सुरक्षा को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई है और साथ ही यहाँ पर जो गनर है उनके पास वापस भेजे गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तैनात गार्ड और गनर आजम खां के पास वापस भेजे गए हैं। साथ ही विधायकी खत्म होने पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। लेकिन अब जब आजम खां जेल से रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा भी कर दिया गया है। सुरक्षा बहाल उनकी कर दी गई है और ऐसे में अब उनके साथ गनर भी मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगी। और जब यहाँ पर जिस तरीके से विधायकी खत्म होने के बाद उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया था, तो अब कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, देखिए, विधायकी खत्म होने के बाद उनकी सुरक्षा जो है वापस ले ली गई थी। अब दोबारा से उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और क्या क्या जानकारी है जो सामने आ रही है? मैम, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आजम खान को सजा हो गई थी, उसके बाद में उनकी वाई सुरक्षा जो वापस ले ली गई थी। लेकिन अखिलेश यादव के मिलने के बाद, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मिलने के बाद में उन्हें कहीं ऐसा लगा कि उनकी सुरक्षा को जो बहाल कर दिया गया है, कुछ इस तरीके का पता लग रहा है। और फिर एक कद्दावर नेता आजम खान जो रामपुर यूपी के हैं, जो एक विशेष चेहरा माने जाते हैं, उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है। जी, देखिए, ऐसे में उनकी सुरक्षा को तो काफी ज्यादा बहाल यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी सुरक्षा थी उसे वापस लेने की क्या वजह रही थी? मैम, कहीं ना कहीं कहा गया है कि लोगों का भी और फिर या कोर्ट का भी है कि उनको जो सजा दी गई थी, सजा जो हो गई थी, उसके बाद में उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया गया था। क्या वो सीतापुर जेल गए थे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों की रुख करते हैं। उन्नाव जिले में रविवार को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक सतर्कता के बीच किया गया। नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी 12 परीक्षा केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई, जिसमें कुल 4800 परीक्षार्थी शामिल हुए। सुरक्षा के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 302 निरीक्षक और साथ ही 300 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। साथ ही हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में हसनपुर कोतवाली इलाके की गजरौला मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धान लादकर गढ़मुक्तेश्वर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे कंटेनर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और ऐसे में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर चला रहे किसान भूपेंद्र यादव की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही हसनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपीपीसीएस, एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा जिस तरीके से यहां पर आयोजित की गई, अमरोहा जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित परीक्षा की गई। इस परीक्षा में कुल 7008 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की थी। निगरानी के लिए 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 15 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और जिलाधिकारी ने दावा किया कि परीक्षा पूरी तरीके से नकल विहीन और शांतिपूर्ण होगी। 2 पालियों में हमारे जनपद में 15 सेंटर से इसकी व्यवस्था की गई थी। इसमें हमारे यहाँ से पर्याप्त पुलिस बल जो भी मानक केंद्रों पर वो लगाया गया था। इन
उनको लाने ले जाने के लिए कुछ पत्र है, उसके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सभी जगह परीक्षा कुशल चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यक्ति सूचना नहीं है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। श्रावस्ती में महापंचायत में शामिल होने जा रहे टिकैत ने बहराइच में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि अगर बिहार चुनाव बेईमानी से हुआ तो बेईमानों और पूंजीपतियों की सरकार बनेगी, अगर ईमानदारी से हुआ तो सत्ता चली जाएगी। उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किसानों के ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए बाघा बॉर्डर खुलना चाहिए। लखनऊ में थे, उससे पहले फतेहपुर थे, कानपुर थे। समस्या सब जगह, एक तो डीएपी की बहुत आ रही है। ये धान और गन्ने का क्षेत्र है, तो गन्ने का भाव भी बढ़े है, शुगर फैक्ट्री में जो बकाया है वो भी मिले, और जो हमारा धान है वो समस्या, उसके क्रय केंद्र शुरू हो जाए। बिजली प्राइवेट ना हो, अगर प्राइवेट बिजली का किसी को देखना है ट्रायल, तो आगरा में देख सकते हैं, टोरंटो कंपनी है उसका देख सकते हैं, नोएडा में देख सकते हैं। ये जब प्लान बन रही है ना सरकार की कि भूमि अधिग्रहण कर लो विकास के नाम पे, और मुआवजा देंगे 2013, आज से 13-14 साल पहला, तो भाई कौन सा कानून है? तो उसी के लिए ये मीटिंगें चल रही हैं सब जगह। एमएसपी गारंटी कानून, सर्किट रेट बढ़े, जो फसलें हैं उसका दाम मिले, फसलों के रेट कम करके जमीन बेच। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने ग्राम बतूड़ा खेड़ा में 70 साल की वृद्धा पर जानलेवा हमला और लूटपाट के सनसनीखेज मामले की जो गुत्थी सुलझी थी उसे सुलझा दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि वृद्धा शांति देवी की संपत्ति हड़पने के लिए उसके भतीजे ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची थी। शनिवार रात हेलमेट पहने शूटर ने दुकान पर अकेली वृद्धा का गला दबाकर हमला किया और सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए रविवार सुबह शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार लिया, जिसके पैर में गोली लगी है। उसने पूछताछ में संपत्ति हड़पने की साजिश और 5 लाख की सुपारी की बात कबूल की है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और लूटी हुई चेन मौके से बरामद की है। 7:30 बजे थाना पुलिस को सूचना मिली कि बत्तूखेड़ा गांव के निवासी शांति सिंह जी के साथ किसी ने उनको जान से मारने का प्रयास किया है और एक लूट की घटना कारित की है। इस घटना पर मौके पर पुलिस पहुंची और उनके घर में सीसीटीवी फुटेज के जांच से ये प्रकाश में आया कि एक अपराधी द्वारा इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। किसी के आने की आहट पाते ही विफल होने पर वो चेन तोड़ते हुए घर से फरार हो गया। इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुखबिर मामूर किए गए और टीम बनाई गई और इस अपराधी की पहचान की गई और पहचान करने के बाद इसमें मुखबिर मामूर किए गए। आज सुबह लगभग 4:30 बजे बाबा ढाबा जो कि लखनापुर रोड मोहान की तरफ जाता है, वहाँ से जो रोड जा रही है उस पर हिमसिटी पर इसके अपराधी के होने की सूचना मिली, जिस पर अजगैन पुलिस द्वारा पार्टी बना करके घेराबंदी किया गया। उसने पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी पर फायर होने के पश्चात मुठभेड़ में अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त की पहचान राकेश श्रीवास्तव। वहीं उन्नाव में दिवाली के पर्व से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शनिवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के अब्बासपुर स्थित पटाखा बाजार में प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ औचक छापेमारी की। एसडीएम, सीओ और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने लाइसेंस, एनओसी और अग्निशमन उपकरणों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों पर सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिस पर अधिकारियों ने सख्त नाराजगी जताई। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके दृष्टिगत सारी दुकानों को चेक करा जा रहा है। इनके लाइसेंस देखे जा रहे हैं कि मानक के अनुसार वो जितना भी क्वांटिटी उतना रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा फायर रिलेटेड एक्सटिंग्विशर रखे हैं या नहीं रखे हैं, और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उनको लेने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। और अगर कोई भी अवैध रूप से रखेगा तो उनका सीज करने की कार्रवाई भी करी जाएगी और प्रॉपरली विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सर सेफ्टी को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? सेफ्टी को लेकर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कि वो प्रॉपरली फॉलो करें, अगर नहीं करेंगे तो हम प्रॉपर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर अगर कोई अवैध पटाखा रखता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? हम उसकी 100 खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल एक बार फिर अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में आ गया है। बता दें, कलंदर खेड़ा निवासी सियावती नामक महिला ने अस्पताल स्टाफ पर प्रसव के बाद जबरन 3000 रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क डिलीवरी होने के बावजूद पैसे न देने पर स्टाफ ने उन्हें और उनके नवजात शिशु को डिस्चार्ज करने में देरी की और धमकी भी दी। मजबूर होकर परिजनों को ये राशि चुकानी पड़ी। मौके पर मौजूद अन्य मरीजों ने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि अस्पताल में खुलेआम वसूली और दुर्व्यवहार आम बात है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर संबंधित स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चा हुआ है, हाँ सब सही सलामत हैं। यहाँ पे कितनी क्या फीस कोई पड़ी है क्या डिलीवरी के समय? डिलीवरी के समय मतलब ऑपरेशन हुआ तो 3000 रुपये फीस पड़ी थी। क्या बताया वो अंदर की जो है यहाँ पे फीस पड़ती मतलब 3000। किसका है कि फीस पड़ती है? ऑपरेशन की बताए। ऑपरेशन फीस पड़ती हाँ है। किसने किया था ऑपरेशन? अब ये तो जानकारी है नहीं, अंदर ही अब डॉक्टर किसने बताया था कि ऑपरेशन के लिए फीस पड़ती है? जो वहाँ के मतलब नर्स वगैरह हैं वही उन्होंने बताया। नाम पता है किसी का? नहीं नाम तो नहीं पता था। महिला अस्पताल में आप? हाँ। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित यूपी पीसीएस परीक्षा 2025 आज प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। बांदा जिले में भी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद नजर आया। कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई। इस बार 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 6000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे। सुबह से ही केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खुद मैदान में उतरकर व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो इसमें हमारा 13 सेंटर्स है, तो सभी सेंटर्स में जितने भी हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह है वो सबका चुनाव भी चली हो चुकी है। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस में रूम दिलाने वाले की युवक पर आगरा की युवती से दुराचार का आरोप लगा है। युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि युवक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर उसे संत के दर्शन का टोकन दिलाने का झांसा दिया और 12 सितंबर को वृंदावन बुलाया। युवती का आरोप है कि युवक उसे राधा कृष्ण धाम होटल के ऑफिस से एक रूम में ले गया और कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और बेहोशी की हालत में युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती की तहरीर पर वृंदावन पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जल्द की जाएगी। आगरा की रहने वाली महिला द्वारा दिया गया था, इसके द्वारा रहने वाले एक व्यक्ति ने इनके संपर्क में इंस्टाग्राम के माध्यम से आया कि संपर्क स्थापित हुआ है और इस संपर्क के दौरान ये उसे बुला लेता और कुछ नशीला पदार्थ पिला के होटल में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। वहीं बहराइच जिले में रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नैरनपुरा गांव में वायुसेना में चयनित एक युवक की मौत में पूरे इलाके में शोक की लहर डूब गई है। 4 महीने पहले वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर चयनित हुए 18 साल के प्रताप सिंह का निधन हो गया है। अंतरिक्ष का चयन जून माह में हुआ था और वो पुणे में प्रशिक्षण ले रहा था। प्रशिक्षण के दौरान उनके निधन की सूचना मिली, जिसके बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर बरेली से है, जहां जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शीशगढ़ बहेड़ी मार्ग पर ग्रामजिया नगला के सामने एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रविवार सुबह ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच जारी है। भाई लगा है ज्यादा, जैसे अस्पताल से ठेकेदार को जैसे पैसे थे नहीं तो ठेकेदार ने ट्राली रोक ली। वहाँ जब ट्राली रोक ली तो मालिक ने ले जाओ यहाँ के पैसे गया, जैसे बहेड़ी आ रहे थे मोहन स्वरूप नजीर भाई
दो बच्चे हैं सर, कार्रवाई काम थोड़ी नहीं, दूरी वाले आदमी हमारा काम ले जाना। वहीं श्रावस्ती में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को रतनपुरा में आयोजित विशाल किसान हुंकार महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में टिकैत ने कहा कि देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं जहां आवाज उठाना अपराध बन गया है और सवाल उठाने वाले पत्रकारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया जाता है। उन्होंने विपक्षी कमजोरी को तानाशाह सरकार के जन्म का कारण बताया है कि भाई किसान हो जाओ इकट्ठे। जैसे अब की बार खाद अगर किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही है उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर है। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहां पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काट दू जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देख लो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू है भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो। और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जीएसटी आने के बाद गरीबों और किसानों को बड़ी सुविधाएं मिल रही, जो कम हुई है जीएसटी उस पर कुछ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।